आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। ये प्रेम का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो निश दिन सुमिरन करे मिलके, हर पल हमें दाता तेरे नाम पे यकीन, हर पल हम तो नेकी कर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत बोनीफस के स्मृति दिवस मनाती है। एक महान संत जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। संत बोनीफस साहस और विश्वास के जीवित साक्षी थे। विरोध, खतरे और मृत्यु के भय के बीच भी उन्होंने पीछे हटना नहीं चाहा। जब वे प्रभु का वचन सुना रहे थे, तब उन्होंने प्राणों का बलिदान देकर यह सिद्ध किया कि उसका विश्वास केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में था। प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र वेदी के पास एकत्र हैं, तो हम भी अपने आप से पूछें, क्या हमारा विश्वास इतना जीवित है कि हम उसे अपने जीवन से गवाही दे सके? आइए इस पवित्र मिसा में यह अनुग्रह मांगे कि संत बोनीफस की तरह हम भी निडर होकर यीशु के सच्चे साक्षी बन सके। हाथों को जोड़ते हुए हमारी प्रार्थनाओं को इस बलिवेदी के सामने रखते हुए विश्वास के साथ आइए हम इस मिसा में भाग लें। अपने कमी और कमजोरियों को स्वीकार करें और पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संत बोनीफस हमारे मध्यस्थ बने। वे जिस सुसमाचार का प्रचार करते थे उसका साक्ष्य उन्होंने अपने रक्त से दिया। हम भी उसी सुसमाचार का प्रचार दृढ़ता पूर्वक करें और उसे अपने सत्कर्मों में प्रकट करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 10 से 17 तक। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता और प्रेम से भली भांति परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकुनिया तथा लिस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारण का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए उपयुक्त बने। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। मेरे शत्रु और मेरे अत्याचारी असंख्य है, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तेरी वाणी सच्चाई पर आधारित है, तेरी आज्ञाएं अपरिवर्तनीय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। शासक भले ही अकारण मुझ पर अत्याचार करे, किंतु मैं केवल तेरी आज्ञा का उल्लंघन करने से डरता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी सहायता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है, वे कभी विचलित नहीं हो जाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। हे प्रभु, मुझे तेरी सहायता का भरोसा है, मैं तेरी संहिता के मार्ग पर चलता रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। तू मेरा आचरण जानता है, तू जानता है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता जाता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्राप्त है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 35 से 37 तक। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है
तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं। एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हम मेरे सामने एक गहरा और चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? क्योंकि दाऊद ने स्वयं मसीह को प्रभु कहकर बुलाते हैं। और प्रभु यीशु स्तोत्र ग्रंथ 110 का उदाहरण देकर कहते हैं, दाऊद स्वयं मसीह को प्रभु कहता है। यह केवल एक बौद्धिक चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास की गहराई को छूने वाला प्रश्न है कि यीशु हमारे लिए, यीशु मेरे लिए कौन है? वह केवल एक मानव नहीं है, लेकिन वह प्रभु है। लोग मसीह को केवल दाऊद के पुत्र, एक महान राजा या एक नेता मानते थे, लेकिन यीशु स्पष्ट करते हैं कि मसीह इससे कहीं अधिक है। यह केवल इतिहास का व्यक्ति नहीं है, बल्कि जीवित प्रभु है। आज हमारे लिए यही सवाल है, क्या हम यीशु को केवल एक शिक्षक, एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति या एक नैतिक गुरु मानते हैं, या हम उन्हें अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं? प्रिय भाई और बहनों, आखिरी में हमने सुना कि भीड़ यीशु की बातें आनंद से सुनती थी, लेकिन सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा विश्वास तब शुरू होता है जब हम व्यक्तिगत रूप से जवाब देना शुरू करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। यदि यीशु मेरा प्रभु है, तो मेरे निर्णयों में उनकी इच्छा झलकेगी, हमारे शब्दों में उसका प्रेम दिखाई देगा। प्रिय भाई और बहनों, हम कभी कभी यीशु को अपने जीवन के एक हिस्से तक सीमित रखते हैं, प्रार्थना, चर्च या परेशानी के समय में। लेकिन यीशु हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं है। यीशु हमारे जीवन का प्रभु बनना चाहिए। हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी वही व्यक्ति या वस्तु है जिसके हाथों में अपना जीवन पूरी तरह से सौंप देते हैं और जिसके अधीन हो जाते हैं। कभी कभी हमें बहुत सी चीजें नियंत्रित करते हैं, हमारी संपत्ति, हमारा धन का लालच, हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, शराब, नशे और अन्य प्रकार की लतें। केवल एक ही प्रभु और स्वामी हमें सच और स्वतंत्र कर सकता है, ताकि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों से प्रेम और सेवा कर सके। प्रिय भाई और बहनों, जब हम स्वीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तब हम उन्हें अपने हृदय का राजा, अपने घर का स्वामी, अपने विचारों, अपने संबंधों और अपने हर कार्य का अधिपति बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या प्रभु यीशु वास्तव में आपके हृदय के सच्चे राजा और प्रभु है? क्या आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसको अधिकार देते हैं? तो आइए प्रभु यीशु को अपने जीवन के स्वामी, प्रभु स्वीकार करते हुए अपने जीवन को उसके नियंत्रण में देने के लिए सीखें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। जिस प्रेम से प्रज्वलित होकर संत बोनीफस ने शारीरिक पीड़ा पर विजय पाई थी, वही प्रेमाग्नि हमारे हृदय में भी सुलगा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद बोनीफस ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तो हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर।
हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु, यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र रहस्यों में हमने भाग लिया है, वे हमें भी वही साहस प्रदान करे जिसकी प्रेरणा से धन्य शहीद बोनीफस तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहे और यंत्रणाओं पर विजयी हुए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।